हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको क्लास 12वीं का हिंदी का ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं। और साइंस वाले स्टूडेंट और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा ही स्पेशल क्लास है। और इस क्लास में मैं आपको टोटल 30 ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा, जो आपके फाइनल एग्जाम में 100% आएगा दोस्तों। बस आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना है। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, रस्सी के टुकड़ा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। तो देखिए, किस चौराहे पर लोगों का भीड़ लगा हुआ था, तो गोदर बिल के रास्ते पर क्या था, लोगों का बहुत ज्यादा ही भीड़ लगा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका अगला नंबर क्वेश्चन है आपका आपस में धागर किस भाषा में बातचीत करते थे, बताइए। आपस में धागर किस भाषा में बात करते थे, तो मिश्रित ओराव भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? मिश्रित ओराव भाषा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे, बताइए। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे, तो दिनमान पत्रिका के संपादक थे। तो दिनमान पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास, जरूर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। किसका है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस की समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है, तो आपका जवाब होना चाहिए दो हम सहेलियों की बातचीत में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% ये प्रश्न आएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका जैसी ने अपना आंख का उपमा किससे की है, बताइए। तो आपका जवाब होगा दर्पण से किए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका सबके हित का वचन कौन कहता है, बताइए। सबके हित का वचन कौन कहता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कबीर जी कहते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका बिखरे मोती क्या है, बताइए। बिखरे मोती क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वेंशन सबसे ज्यादा कहाँ के लोगों में प्रचलित है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्रश्न आपके 2025 के फाइनल एग्जाम में ये प्रश्न आएगा दोस्तों। 100% ये प्रश्न आएगा कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन सबसे ज्यादा कहाँ के लोगों में प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में बहुत ज्यादा ही प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका 10वां नंबर अमृत सहन में लहना सिंह का कौन थे, बताइए। अमृत सहन में लहना सिंह का कौन थे, तो मामा जी रहते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है, बताइए। ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है, तो उमा शंकर दीक्षित को। किसको कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका उर्वशी किसकी रचना है, बताइए। उर्वशी किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका दिनकर किस युग के कवि थे, बताइए। दिनकर किस युग के कवि थे, तो छायावादोत्तर युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका प्रेमचंद्र थे, तो प्रेमचंद्र एक कथाकार थे, याद रखिएगा प्रेमचंद्र एक कथाकार थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका अज्ञे जी का मूल निवास कहाँ था, बताइए। अज्ञे जी का मूल निवास स्थान कहाँ पर था, तो करतारपुर पंजाब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है, बताइए। कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है, तो बिहारी पूर्ण मूलकन। क्या होगा? बिहारी पूर्ण मूलकन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका
अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे? बताइए, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो ये आधुनिक काल के कवि हैं। कौन है दोस्तों? आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका, ज्ञानेंद्र ने प्रथम बार एमए किस विषय में उत्तीर्ण किए थे? बताइए, ज्ञानेंद्र ने प्रथम बार एमए की परीक्षा किस भाषा में उत्तीर्ण किए थे? तो वो किए थे अंग्रेजी भाषा में उत्तीर्ण किए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका, सर्कस का प्रकाश बुलवा शहर से कितने दूर से आने वाला है? तो ये 10 कोस दूर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका कि बंदी जीवन किसकी कृति है? बताइए, बंदी जीवन किसकी कृति है? तो ये है दोस्तों सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो क्या कहता है कि ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का आपको नाम बताने के लिए कह रहा है, तो जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका, चितामणि किस काल के कवि थे? तो ये रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी हैं? तो छायावादी आपसे पूछे, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका, मुन्नी को सवेरे उठकर कहाँ जाना था? बताइए, मुन्नी को सवेरे उठकर कहाँ जाना था? तो गोबर लाने। कहाँ जाना था दोस्तों? गोबर लाने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका, कामायनी की कवि हैं? बताइए, कामायनी के कवि कौन है? तो यह प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? बताइए, जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। कौन है दोस्तों? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मलयज हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका, लॉर्ड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? बताइए, लॉर्ड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? तो जे कृष्णमूर्ति को देखते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, जिंदगी का अर्थ क्या है? बताइए, जिंदगी का अर्थ क्या है? तो सत्य की खोज करना। क्या होगा दोस्तों? सत्य की खोज करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न है आपका 30 नंबर, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौमुदी नामक कविता के केंद्र की स्थापना किसने किए थे? तो रघुवीर सहाय जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको टोटल 30 ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूं, जो आपके एग्जाम में दोस्तों 100% ये प्रश्न आएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।